बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है। जैसा कि आपको हम बता दें कि हिसुआ विधानसभा से पूर्व विधायक अनिल सिंह अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। एक नहीं, दो नहीं, लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए हैं, ये इनका कहना है। क्या नाम है सर? मैं अविनाश कुमार सिंह, सोशल मीडिया क्षेत्रीय प्रभारी साहबाबाद। आप ही के ऊपर अनिल सिंह जो है हिसुआ विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, आप ही के ऊपर थप्पड़ जड़े थे। लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा की जा रही है, अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर थप्पड़ जड़ दिए हैं। क्या वो आप ही हैं? हम ही हैं। आप कई लोग चलाए भी। एक्चुअली था कि उस दिन जीवेश मिश्रा जी आए हुए थे, मंत्री जी, और एक कार्यकर्ता को उनका काम था और हॉस्पिटल हम बैठे हुए थे अपने काम में। तो बोला भैया चलिए ना थोड़ा सा मिलवा दीजिए, और उसको लेके हम मिलने के लिए गए हुए थे। विधायक जी वहाँ पहले से उपस्थित थे क्योंकि विश्वसूत्री का कार्यक्रम के बैठक था। डीएमएसपी लोग जो थे जस्ट 5 मिनट भी नहीं होगा गया, हमारा आमंत्रण है। तो बोले कि भाई तुमसे कुछ काम है। तो पार्टी कार्यकर्ता है भाई, वो विधायक थे ही अनिल सिंह। तो अनिल सिंह बोले कि कुछ काम है जो तुमसे मिलने चाहिए रहते हो। हम कहें कि बोलिए क्या काम है। तो जो चलो ना जो दो मिनट से बतिया लेते हैं तुमसे। हमको भी लगा कि होगा बात भाई। गए तो बोलने लगे, आरोप लगाने लगे हम पर कि मोदी जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ तुम प्रोपगंडा चलाते हो। हम बड़ा आश्चर्यचकित हुए। अगर हमारे सोशल मीडिया और भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता नेता यहाँ से लेकर प्रदेश तक अगर पूछ लीजिएगा तो हमारे छवि के बारे में पता वो स्पष्ट खुद कर देंगे कि क्या हमारा छवि है। तो लगा कि हम बोले कि विधायक जी तो गलत चीज आरोप आप लगा रहे हैं। तो अभी हम दिखाते हैं। हम बोले दिखाइए, अच्छा है। तो वो मोबाइल निकाले अपना, उसमें दिखाने लगे। तो कुछ रहता तो ना वो दिखाते, कुछ तो ऐसा था नहीं। तो एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं अनु जी, उनका कोई अनु जी हैं, तो उनका आईडी पर कुछ लगता है चला हुआ था। अभी अभी 6 महीना पहले भाजपा का सक्रिय सदस्य उन्होंने लिया और हमारे संपर्क में है। तो बोले कि देखो ये, तो हम कहिए कि भाई उनसे ना पूछिएगा, हमसे आप पूछ रहे हैं। ये बताइए अविनाश जी कि लोग कहते हैं राजद के कार्यकाल में कि जंगल राज है, जबकि आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब अभी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद सुरक्षित नहीं है, तो लोग कैसे महसूस करें कि और जनता सुरक्षित रहेगी? देखिए, है कि हमारे सरकार में सब लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग का जब बीजेपी के विधायक ही आपके अनुसार इतना दबंगई कर रहे हैं, तो आम जनता कैसे, अगर बाय द वे 3 बार वो विधायक रहे हैं और इस बार अगर जो वो जीते हैं, तो कैसे जनता उन पर अपनी समस्या को लेकर जाएगी? देखिए, जनता उनको नकार चुकी है, ये आप देख रहे हैं। अब वो विधायक रहे नहीं, और यही सब कारण के वजह से जनता हमें लगता है कि नकार दिया। क्षेत्र में दहशत की माहौल है क्या? लगता तो है इस वजह से कि हर बार की कहानी यही है कि जब जब चुनाव आता है किसी कार्यकर्ता को पकड़ के पीट देना है। कार्यकर्ता दहमे सहमे रहे, उनसे सवाल नहीं पूछे, जवाब नहीं करे, किसी से मिले नहीं। हमको तो यही लगता है, प्रतीत होता है। हमको ये बताइए कि कार्यकर्ता केवल एक विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है या फिर पार्टी के ऊपर उत्तरदायी होता है? कार्यकर्ता से पार्टी है। कार्यकर्ता से पार्टी है, तो जो पार्टी के और अन्य लोग भी हैं, यहाँ नवादा के सांसद महोदय भी सीपी विवेक ठाकुर जो हैं, सीपी ठाकुर के लाडले हैं, उनसे आप कंप्लेन क्यों नहीं किए? और भी बारसलीगंज के से अरुणा देवी जी विधायक हैं भाजपा के, उनसे आप कंप्लेन क्यों नहीं किए? वो दोनों नेता ऐसे हैं जो अभी वर्तमान समय में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जीते हुए विधायक हैं और सांसद हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमारा प्राथमिकता बनता था जब हमारे साथ मारपीट अभद्र व्यवहार किया गया, तो पहला प्राथमिकता न्यायालय के पास अभी जो बोले जंगल राज वाला, तो हमारे सरकार पर हमें विश्वास है और हम न्यायालय के पास गए और केस उन पर रजिस्टर्ड हो चुका है। हम आपको जानकारी दे दें तो हमारे सरकार में है कि कोई भी हो, विधायक हो, एमपी हो, गलत करिएगा आप पर सजा आपको होगा। तो आप और उम्मीद है कि मतलब उनको गिरफ्तारी होगी? देखिए, हम तो प्रयास में लगे हुए हैं और गुहार भी है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनकी होती है भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल डबल होगा और
हमारे कार्यकर्ता बिहार में सत्ता में और मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। कार्यकर्ता तो बारिश और गर्मी और बरसात तीनों जगह खटता है, और उसको क्या मिलता है वो भाजपा के शीर्ष नेता को भी पता है, और भाजपा को नेता को पता है। वो तो खुश केवल एक विधायक बनाने में ही खुश है। हम कौन सा विधायक बन रहे हैं, ना हम दावेदार हैं, ना हम कुछ हैं, और फिर हमारे जैसे कार्यकर्ता पर अगर कोई उठाते हैं, तो इसमें तो कार्यकर्ता का अपमान है। सही बात है कि पार्टी जो कार्यकर्ता है पार्टी के लिए काम करती है, और कार्यकर्ता के बलबूते ही विधायक बनते हैं, और वही विधायक जो है जब विधायक बन जाते हैं उसके बाद हारते हैं तो अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर थप्पड़ जड़ देते हैं। यही मामला है। यही हम तो अनिल सिंह से सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी गलती क्या था, बताइए। जीवेश मिश्रा जी को जो प्रभारी मंत्री हैं, क्या ये बात उनको पता चला कि जब हम आए हुए थे सर्किट हाउस में तो मेरे ही कार्यकर्ता के ऊपर थप्पड़ जड़ा गया है? प्रदेश नेतृत्व और दिल्ली नेतृत्व की ये बात पता चल गया तो जीवेश मिश्रा को थोड़ी नहीं जानकारी है। जीवेश मिश्रा जब वही थे तो क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो रही है? केस आज कल रजिस्टर्ड हो गया है। अब देखिए कार्रवाई कब तक होता है। बातों को हम लेकर सभी जगह जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कि ऐसे अगर जो भी कार्यकर्ता भाजपा में है उन पर कार्रवाई किया जाए, जो भी कार्यकर्ता पर हाथ उठाए, कार्यकर्ता के मान सम्मान के ठेस पहुंचाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से नवादा के वरीय पुलिस पदाधिकारी से आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? हम तो दहशत में हैं, कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। जब भीड़ में, जब वहाँ एसपी डीएसपी मौजूद, पदाधिकारी, बहुत सारे पदाधिकारी, नगर के लेके सारे पदाधिकारी मौजूद है, तो दो हाथ, जबकि 100 कार्यकर्ता वहाँ थे, या 200 कार्यकर्ता होंगे। प्रभारी मंत्री थे, हमारे जिला अध्यक्ष ऊपर थे, विधायिका थी बरसलीगंज, बहुत सारे लोग थे, और तब हमारे ऊपर हमला हो जाता है। तो कल मिलेंगे तो पता नहीं अनिल सिंह के द्वारा क्या कर दिया जाए। तो दहशत तो रहेगा ही। हम तो पदाधिकारी से कहेंगे कि जितना जल्दी कार्रवाई हो, और हमारा जान माल का सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसका जवाबदेही स्वयं अनिल सिंह होंगे। आपने एफआईआर रजिस्टर कराए हैं या अभी तक नहीं? नहीं, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। प्रशासन पर विश्वास था, और प्रशासन भली भांति अपने काम को बड़ा ईमानदारी और पूर्वक, क्योंकि एक छोटे से मैं कार्यकर्ता हूँ और मैंने दरखास्त लेके गया और एक विधायक का केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तो कार्यकर्ता, विधायक नहीं, भूतपूर्व विधायक, मैंने अनिल सिंह जैसे दबंग लोग के खिलाफ अगर। मारने वाले कौन थे, अनिल सिंह थे या और कोई लोग? अनिल सिंह खुद थे। पहला लपड़ अनिल सिंह खुद चलाए, उसके बाद उनके सहयोगी मुरारी सिंह था। कई मुदाले मुरारी सिंह पर चल रहा है, कई मुकदमा चल रहा है। उसके बाद एक चीतो सिंह है उनके साथ। ये चीतो सिंह कौन है? चीतो सिंह बगोदर उनका ननिहाल है, और राम में नारदीगंज उनका घर है। वो है उनके सहयोगी हैं। उसके बाद उनके एक दामाद हैं, पकड़िया के पढ़ते हैं, वो थे। यही 3-4 लोग थे, और भी कार्यकर्ता थे, लेकिन बीच बचाव में थे। देखिए, क्षेत्र की जो जनता है उनमें यही दहशत फैलाई जा रही है कि लोग कहते हैं ऐसा कि राजद के कार्यकाल में ये सब बीजेपी वाले जंगल राज का नारा दिया करते थे। अभी तक हमने ग्राउंड जीरो पर 1-2 जगह ऐसे गए हैं जहां पर हमको ये बात कानो कान खबर में आई है, अविनाश जी, कि कहीं ना कहीं बीजेपी ही जंगल राज फैला रही है। 2025 विधानसभा सर पर है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना? देखिए, 2025 में सरकार में हमारी पार्टी आएगी, और पार्टी पर विश्वास है। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर कार्यकर्ता के साथ उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है तो हमारा कार्यकर्ता विधायक बनाता भी है और विधायक से उतारता भी है, और अनिल सिंह को भी ये बात पता है। अगर उन्होंने ये गलती किया है तो उनको भी सजा इसका कार्यकर्ता ही देगा। न्यायालय पर भरोसा है मतलब? और न्यायालय पर भी भरोसा है। कार्यकर्ता और न्यायालय, ये मेरा हम पर नहीं हमला हुआ, ये कार्यकर्ता पर हमला हुआ। मैं तो सदैव जनता सेवा में लगा हुआ रहता हूँ, कार्यकर्ता का सेवा में लगा हुआ रहता हूँ। और उसके बाद किस कारण से उनके द्वारा हम पर हमला किया गया, हम खुद असमंजस में हैं। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण रहा होगा कि उनके द्वारा इस ढंग का हमारे साथ व्यवहार किया गया। अगर रहा होगा तो पूछ सकते थे कि अरे हम लोग एक पार्टी के आदमी हैं, पूछ सकते थे। आप भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, वो भी बीजेपी। छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, हमारे यहाँ भाई जी कहते हैं, भाई साहब का प्रचलन है। हमारे यहाँ भाईचारा का प्रचलन, भाजपा परिवार का प्रचलन है।
तो परिवार में नोक-झोंक होता है तो उसको सुलझाए, लेकिन उन्होंने अटैक एकाएक किया, क्या कारण रहा? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने धमकी दिया कि देख लेंगे, तो तुमको थ्रेटनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं नवादा के वरीय पुलिस पदाधिकारी से इस बात की मांग करता हूं कि ये जो बात अभी अविनाश जी बोले, इस पर जांच होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी विधायक जी हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर कोई और इस प्रकार की प्रतिद्वंदात्मक अभद्र करता है अपने पार्टी के साथ, कार्यकर्ता के साथ या आम जनता के साथ, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।